राधे राधे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे। इसमें से 1 नंबर का खाली अबसद आएगा, 1 नंबर का खाली जगह और 2 नंबर का लघुत्तरात्मक और 4 नंबर का निबंधात्मक सवाल आएंगे। तो कुल मिला के 4 प्रश्न आएंगे जो 8 नंबर के आएंगे। वो इसके बाद 9वीं प्रश्नावली में से 4 सवाल आएंगे 5 नंबर के, जिसमें से 1 अबसद, 1 लघुत्तरात्मक और 2 लघुत्तरात्मक और 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न 5 नंबर के। तो हम पहले त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ते हैं, 8वां चैप्टर। तो त्रिकोणमिति क्या है? ये समकोण त्रिभुज के बारे में बताता है अपने को। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, एक कोण 90 होता है। अब मान लो इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी। अगर इसको मैं थीटा मानता हूं, पहली बात तो जो 90 के सामने है वो तो कर्ण है, फिक्स है एकदम। जो कोण दे रखा है उसके सामने लंब है, वो जो तीसरी भुजा बच गई वो आधार है। अगर इसी चित्र में मान लो मैं ऐसा कह दूं, यह कोण दिया हुआ है, तो कर्ण तो फिक्स है, जो 90 के सामने वो कर्ण है। इस थीटा के सामने हो गया लंब और शेष बची भुजा हो गई आधार। अब पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पढ़ा था अपन ने? कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ये काम आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में काम होता है। तो कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। मुझे लंब ज्ञात करना हो तो ये आधार की घात 2 इधर आ जाएगा, तो कर्ण की घात 2 माइनस आधार की घात 2 बराबर लंब की घात 2। अगर आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2 बराबर आधार की घात 2। अब प्रश्न करेंगे। एक चीज और पढ़ते हैं, एक नाम पढ़ याद रखना हमें, लाल बटा कक्का। अगर ये नाम हमने समझ लिया तो काफी अच्छा, आराम से समझ पाएंगे। लाल बटा कक्का। अब देखो, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। तो पहला है लंब बटा कर्ण, उसको कहते हैं साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। फिर ए बटा के, इसको कहते हैं कोस थीटा, आधार बटा कर्ण। फिर लंब बटा आधार टेन थीटा, लंब बटा आधार। फिर इसका उल्टा, पहले ऊपर से चला अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहां से टेन के बाद आता है कोट थीटा, तो आधार बटा लंब। कोट के बाद आता है सेक थीटा, तो के बटा ए, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा, के बटा एल। अगर हमें लाल बटा का पता है और इनका क्रम याद है, साइन पहले, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक, तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें लंब और कर्ण दो चीज दे रखी हो तो अपन आधार याद कर सकते हैं, फिर ये 6 के 6 अपन निकाल सकते हैं। देखो एक प्रश्न करते देखते हैं हम। 8.1 पहला ही प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दे रखा है प्रश्न में। देखिए पहला प्रश्न 8.1 का, एक समकोण जिसमें, एक त्रिभुज जिसमें बी समकोण है, ए बी सी, तो ये हो गई 24 सेंटीमीटर, बी सी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है, पहले सबसे पहले तो कर्ण ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर अंडरूट लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो लंब यहाँ पर हमारे पास है, इसमें लंब कुछ भी हो सकता है, तो हम एक बार 7 मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं 24। तो 7 का वर्ग होता है 7 गुण 50, 24 का होता है 576, दोनों को जोड़ेंगे तो 625, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इसमें साइन ए और कोस ए। मैं यहीं कर देता हूँ एक बार समझने के लिए, साइन ए और कोस ए। यहाँ देखिए ये ए दे रखा कोण, जो साइन और कोस के आगे लिखा होता है वो होता है कोण, यहाँ थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ ए दे रखा है। अब ये आपस में साइन और थीटा गुणा में नहीं है, थीटा का साइन मान है ये दोनों आपस में गुणा में नहीं है। वैसे ये गुणा में नहीं है, एक
साइन ए का साइन मान है अपने पास, तो ये ए है कोण, इसके सामने लंब हो गया 7, आधार हो गया 24। हमें साइन का पता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान हो गया 7 और कर्ण का हो गया 25। कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। अब सेकंड पार्ट कहता है इसमें कि साइन सी और कोस सी ज्ञात करो। साइन सी और कोस सी, इस डायग्राम को एक बार मैं वापस बनाता हूं, पूरा सेम ही लिखता हूं, ए सी बी ए, ये 24, ये 7 और ये 25। अब ये कोण लेना है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान हो गया 24 और कर्ण का मान हो गया 25। कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान हो गया 7 और कर्ण का मान 25। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो पहले बहुत हम देखते हैं आकृति में, हमें ये नीचे वाला भुजा क्यू आर ज्ञात करनी है, तो क्यू आर बराबर कर्ण यहाँ पे है पी आर माइनस ये लंब है मान लो तो पी क्यू की घात 2, तो पी आर हो गया 13 की घात 2 माइनस 12 की घात 2, तो 13 इंटू 13 होता है 169, 12 12 144, तो इसमें से बचेगा पीछे 25, तो इसका वर्गमूल हो गया 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों चित्र सेम ही बनाए वापस मैंने। अब प्रश्न पूछ रहा है tan p का मान, तो ये p है, ये हमने थीटा मान लिया, तो ये कर्ण फिक्स है, कोण के सामने लंब और ये आधार, और tan p होता है लंब बटा आधार, मतलब लंब हो गया अपने 5 और आधार हो गया 12। कोट r का मान पूछ रहा था, यहाँ r ले लिया, ये वही चीज वापस के एल ए, कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब, आधार का मान हो गया 5 और लंब का मान हो गया 12। प्रश्न पूछ रहा है tan p माइनस कोट r, तो tan p 5/12, कोट r भी 5/12, पीछे बच गया 0। प्रश्न संख्या 3 4 आप खुद कर सकते हो। लंब और आधार दे रखा है, कर्ण का मान निकाल के कोस और tan a निकालना है, इसमें 15 आ जाएगा भाग में, तो आधार लंब दे रखा है, कर्ण का मान निकाल के साइन और सेक का मान निकालना है। इसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न, सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसमें अपने को कर्ण और आधार दे रखा, लंब निकाल देंगे जो आएगा 5, फिर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं जो आप कर सकते हो। सवाल नंबर 6 देखिए, यदि एक कोण और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए ए बराबर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है, हमें ये चीजें देखनी है। तो देखिए हम चित्र बनाते हैं पहले, तो इसमें हमें दे रखा है ए और बी न्यून कोण है, तो सी हो गया ये ए बी सी। एक चित्र वापस सेम बना देते हैं एक और, यहाँ पर भी है। अगर मैं ये ए कोण लूं तो ये तो कर्ण लंब और आधार, बी कोण लूं तो कर्ण लंब और आधार। अब कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, तो ये कोस ए का चित्र है। हम जानते हैं कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पे आधार का मान कोस ए वाले में देखिए, इसमें आधार का मान हो गया ए सी बट्टा कर्ण का मान ए बी, कोस बी का मान देखिए यहाँ कोस बी, तो आधार का मान हो गया बी सी बट्टा ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर बी सी। हम जानते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए AC के सामने कोण हो गया B बराबर A, ये अपने को सिद्ध करना था।
प्रश्न नंबर 7 हमें दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। हम जानते हैं कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मतलब होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार हो गया 7 की घात 2 और 8 की घात 2, तो 7 7 49 और 8 8 64, 9 4 13, 3 हासिल की 1, 6 4 10 11 113 इकाई। ये आ गया हमारे पास कर्ण। अब पहला प्रश्न कह रहा है 7 नंबर में कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा निकालो। तो हम पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो गया हमारे पास 8 बटा अंडरूट 113। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो 7 बटा अंडरूट 113। यहाँ मान लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन के स्थान पर लिख देंगे 8 बटा अंडरूट 113, 1 माइनस 8 बटा अंडरूट 113, 1 प्लस 7 बटा अंडरूट 113 और 1 माइनस 7 बटा अंडरूट 113। अब हम इसका a प्लस बी, a माइनस बी वाला सूत्र से करेंगे, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 बटा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो यहाँ तो हो गया 1 की घात 2 1, 8 8 64 और वर्गमूल हट गया तो 113। 7 की घात 2 49 और 113, ऊपर लघुत्तम आया 113। 1 का भाग 113 में दिया 113 बार, 113 का भाग 113 में एक बार 64 से गुणा कर दिया 113, 113 माइनस 49, तो 113 में से 64 गए पीछे बच गए 49 बटा 113 और 64 बटा 113। तो यहाँ पर 49 बटा 113 और 64 बटा 113, ये कट गया, उत्तर आ गया 49 बटा 64। अब हमें दूसरा पार्ट करना है, इसका ज्ञात करना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो हम जानते हैं कोट थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब। आधार का मान है हमारे पास, आधार का मान है 7, कोट थीटा दे ही रखा, सीधा सीधा सा हमें कोट स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 7 बटा 8 की घात 2, 7 7 49 और 8 8 64, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 करना है, इसमें अपन 3 आ जाएगा भाग में, तो फिर लंब आधार आ गया, दे रखा है, कर्ण का मान ज्ञात करना, निकाल के tan का मान में इनमें मान रख देंगे, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 में बी समकोण है, tan A दे रखा है, तो हम इससे sin A और cos C इन सब के मान निकाल के यहाँ मान रखेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। वो दूसरा प्रश्न में आप खुद करके देखना। 11वें में सत्य सत्य बताना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।